गर्मियों की छुट्टियां होते ही सब स्कूल बंद हो चुके थे। बच्चे गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉय कर रहे थे। दूसरे बच्चों की तरह मून और शानू भी गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे। मून सारा दिन खेल कूद कर रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ कभी लूडो खेलता तो कभी क्रिकेट, कभी बैडमिंटन तो कभी फुटबॉल। जबकि शानू अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, लेकिन वो हर रोज सुबह को बैठकर अपना गर्मियों की छुट्टियों का होमवर्क भी करती थी। एक दिन पापा ने बच्चों से पूछा, हम बच्चों, आपका गर्मियों की छुट्टियों का होमवर्क कैसा चल रहा है? तो शानू झट से बोली, जी पापा, मैं तो उर्दू का काम मुकम्मल कर चुकी हूँ। पापा ने मून से पूछा, मून, आपका होमवर्क कहाँ तक पहुंचा? मून बोला, मैं तो अभी छुट्टियों को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं आखिरी हफ्ते में होमवर्क मुकम्मल कर लूँगा। पापा बोले, मून बेटा, ये गलत बात है, हमें अपना काम वक्त पर करना चाहिए ताकि बाद में कोई तकलीफ न हो। लेकिन मून अभी भी अपनी गेम्स के बारे में सोच रहा था। इन गर्मियों की छुट्टियों के दिन गुजरते गए और अब बस एक ही हफ्ता रह गया था। मून अपना होमवर्क करने में मसरूफ था। बड़ी मुश्किल से आज बस उससे इंग्लिश का ही होमवर्क हो सका था। शाम को पापा घर वापस आए तो बहुत खुश थे। तो मम्मा ने पापा से पूछा, आज इतना खुश हैं, खैर तो है? पापा बोले, बात ही खुशी की है। मुझे कंपनी के काम से मरी जाना है, तो मैंने सोचा चलो हम सभी उस हफ्ते मरी की सैर पर भी जाते हैं। मम्मा बोली, ये तो बहुत खुशी की बात है। शानू भी बोली, जी पापा, बहुत मजा आएगा, मेरा तो छुट्टियों का होमवर्क भी हो चुका है। लेकिन मून का मुंह लटका हुआ था तो पापा ने पूछा, जी मून बेटा, क्या हवा, क्या तुम्हारा होमवर्क मुकम्मल नहीं हुआ? तो मून बोला, नहीं पापा, मैंने आज ही अपना होमवर्क करना शुरू किया है। ये सुनकर पापा कहने लगे, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये गलत बात है, हमें अपना हर काम वक्त पर कर लेना चाहिए। मम्मा ने कहा, आप परेशान न हो, मेरे ख्याल से ये बेहतर है कि आप अकेले ही मरी चले जाएं। मैं इस हफ्ते में मून का होमवर्क खुद मुकम्मल करवाती हूँ और शानू भी अपने भाई की मदद करेगी। अगले दिन मम्मा और शानू होमवर्क करने में मून की मदद कर रहे थे तो मून ने मम्मा और शानू से मुआवजत की कि उसकी वजह से उनका भी प्रोग्राम खराब हो गया था। मम्मा बोली, कोई बात नहीं बेटा, पढ़ाई जरूरी है और हमें वक्त पर अपना काम कर लेना चाहिए। हम मरी जाने का प्रोग्राम फिर कभी बना लेंगे। तो प्यारे बच्चे, हमें उस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें पढ़ाई के वक्त पढ़ाई और खेल के वक्त खेलना चाहिए।